राधे राधे स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोज में आपने देखा कि धारा घनत्व का परिभाषा, धारा घनत्व क्या था? चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा था। तो यहाँ आपको धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक जो लिखना होगा, धारा घनत्व सूचित करते थे हम लोग जी अक्षर से, इस कैसे मात्रक लिखना होगा? तो धारा का देखिए, विद्युत धारा ऊपर है और उसका क्षेत्रफल, चालक अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल नीचे है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एम्पियर। आई का ऐसे मतलब एम्पियर और क्षेत्रफल का ऐसे मतलब क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल के लिए यहाँ पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो जाहिर सी बात है, धारा घनत्व का ऐसे मतलब क्या होगा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर या एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। और इसका जो बीमा होगा, तो बीमा क्या हो जाएगा? तो विद्युत धारा के लिए ध्यान देंगे, तो विद्युत धारा के लिए बीमा क्या होता है? ए। और क्षेत्रफल के लिए बीमा क्या होता है? एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल के पावर -2। तो आप बीमा, ये अब फर्स्ट ईयर में पिछले चैप्टर में पढ़े थे आप, फर्स्ट में शुरू चैप्टर में आप बीमा पढ़ाया गया होगा आपको। तो लंबाई का बीमा होता है, ये लंबाई गुने चौड़ाई जो होता है, लंबाई गुने चौड़ाई जो होता है सूत्र होता है क्षेत्रफल का। तो इसलिए एल गुने एल बीमा होगा इसका, तो एल स्क्वायर होगा। तो एल स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो एल के पावर -2 हो जाएगा। धारा का बीमा होता है ए, इसलिए इसका बीमा जो होगा एल स्क्वायर एल के पावर -2 इंटू ए। चूंकि बीमा का स्टैंडर्ड रूप होता है MLT, इसलिए एल पहले कर दिया गया है और आपको ये बाद में कर दिया गया है। ये जो है धारा घनत्व जो है, सबसे बड़ा खासियत है कि धारा घनत्व जो है एक सदिश राशि है और इसकी दिशा वही होती है जो किसी बिंदु पर धनावेश की दिशा होती है। तो पिछले वीडियो में कुछ चीज छूट गया था तकनीकी खराबी की वजह से, तो अभी आप देख सकते हैं धारा घनत्व के बारे में। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए, विद्युत धारा और धारा घनत्व में आपको अंतर यहाँ देख लेना चाहिए, इससे कि आपको विद्युत धारा और धारा घनत्व का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो विद्युत धारा जो था आपको, ये किसी भी परिपथ से या चालक पदार्थ से एकांक समय में प्रवाहित होने वाला क्या था? आवेश की मात्रा था। और धारा घनत्व क्या है? आपको एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा है। ठीक है, यानी विद्युत धारा जो है आवेश की मात्रा है। समझिए, ये किसकी मात्रा? विद्युत धारा आवेश की मात्रा है। और ये किसकी मात्रा है? विद्युत धारा की मात्रा है। धारा घनत्व विद्युत धारा की मात्रा है। और ये आवेश की कैसी मात्रा है? जो एकांक समय में प्रवाहित होती है। और ये विद्युत धारा की कैसी मात्रा है? धारा घनत्व, तो जो एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होती है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को हम लोग बोलेंगे धारा घनत्व, और प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को हम लोग बोलेंगे क्या? विद्युत धारा। तो ये समझ लीजिए कि क्या है कि ये आवेश, इसका संबंध आवेश से, इसका संबंध क्या है? विद्युत धारा से है। इसको सूचित करते हैं, विद्युत धारा सूचित करते हैं तो हम लोग आई अक्षर सूचित करते हैं। आप धारा घनत्व सूचित करते हैं हम तो जे अक्षर सूचित करते हैं। ये जे लेटर है, थोड़ा पता नहीं चलता है छोटा की वजह से, लेकिन ये जे अक्षर है। इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है और इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर प्रति वर्ग मीटर होता है। धारा की, विद्युत धारा की बीमा जो होती है क्या होती है? एम्पियर, सॉरी एम्पियर। एम्पियर के लिए विद्युत धारा का बीमा जो होता है ए होता है, और इसका बीमा जो होता है एल के पावर -2 ए होता है। ये ध्यान रखेंगे, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर मेनी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। और धारा घनत्व का ऐसे मात्रक भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये धारा घनत्व ऐसे मात्रक एम्पियर प्रति वर्ग मीटर या एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसके अलावा देखिए, विद्युत धारा जो है एक अदिश राशि है और धारा घनत्व जो है क्या राशि है? सदिश राशि है। तो ये अंतर भी देख सकते हैं। विद्युत धारा के लिए यदि बात करते हैं व्यंजक का, तो इसका सूत्र होगा I = Q/T। इसके लिए बात करते हैं तो इसका सूत्र होगा क्या? J = I/A। तो इस तरह से आप विद्युत धारा और धारा घनत्व में अंतर को देख लिए। आगे का टॉपिक देखते हैं, संवहन वेग या अपवाह वेग या अनुगमन वेग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखते हैं, तो किसी भी क्षेत्र में चालक के स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के, किसी भी चालक पदार्थ के अंदर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को ही, यानी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन का औसत वेग जो होता है संवहन वेग या अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहलाता है। यानी कहने मतलब क्या, इसको सीधा से समझना है कि संवहन वेग या अपवाह वेग या अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये इलेक्ट्रॉन का औसत वेग है। कौन से इलेक्ट्रॉन? जो इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं वो। तो किसी चालक के अंदर मौजूद स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को हम लोग अनुगमन वेग, संवहन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, देखिए किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए और लंबाई एल
एवं इसके एकांक आयतन में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो तो चालक के एकांक आयतन में मौजूद आवेश, तो आवेश के Q का मात्रा सूत्र क्या होता है, आप पढ़े थे चैप्टर में, आप पढ़े हुए Q बराबर क्या सूत्र होता है, प्लस माइनस एन ई, तो यहाँ Q बराबर प्लस एन ई लिया गया है। अब देखिए चालक के संपूर्ण आयतन, तो आयतन का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल गुने लंबाई। कैसे आप पढ़े ना, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो चौड़ाई गुने ऊंचाई को भी क्षेत्रफल कह सकते हैं, चौड़ाई का ही मात्रक मीटर और ऊंचाई का ही मात्रक मीटर होता है, तो मीटर गुने मीटर करेंगे तो मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर तो क्षेत्रफल का ही मात्रक होता है। तो इसलिए हम आयतन को क्षेत्रफल गुने लंबाई लिख सकते हैं। तो संपूर्ण आयतन बराबर क्षेत्रफल गुने लंबाई, तो क्षेत्रफल चालक के अनुपात का क्षेत्रफल क्या होता है, कैपिटल ए, इंटू चालक की लंबाई मान लीजिए एल है, एल लंबाई का कोई चालक है। तो चालक के संपूर्ण आयतन में मौजूद कुल आवेश, तो कुल आवेश की यहाँ जो मात्रा होगी क्या होगी, तो कुल आवेश की मात्रा देखिए, तो एकांक आयतन में मौजूद आवेश की मात्रा है एन, तो पूरे आयतन में मौजूद आवेश की मात्रा, तो एकांक आयतन में मौजूद आवेश की मात्रा एन है, तो पूरे आयतन के लिए पूरे आयतन से गुणा कर दीजिए इसमें, तो इकाई आयतन में एन है, तो एन गुने पूरे आयतन से गुणा कीजिए ए एल। तो इस तरह से अभी देखिए Q बराबर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एन ई इंटू ए एल। अब यहाँ गौर करेंगे, यदि यह आवेश चालक से होकर t सेकंड में बहता हो, तो देखिए गौर करेंगे, चालक से होकर t सेकंड में बहता हो और इलेक्ट्रॉन का औसत वेग, जिसको बोल रहे हैं यहाँ पे अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd हो, तो हम सूत्र पढ़े ना, समय बराबर क्या पढ़े हैं, दूरी बटा चाल। तो यहाँ दूरी क्या होगा, चालक की लंबाई, चालक के एक छोर से, देखिए चालक मान लीजिए इतना लंबा हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो चालक के एल लंबाई का चालक है, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक चालक है, तो एल लंबाई का चालक है, तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचने के लिए इसके लंबाई की दूरी को तय करना होगा, तो यानी दूरी यहाँ पे क्या होगा, एल बटा, और अनुगमन वेग यहाँ पर क्या है, vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका इंग्लिश होता है, इसलिए सूचित करता है, संकेत क्या लेते हैं इसका, vd मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसलिए यहाँ लिख दिए आपको कि vd बराबर अपवाह वेग या अनुगमन वेग, t बराबर क्या हो जाएगा, एल बटा में vd, और एल जो है यहाँ पे चालक की क्या है, लंबाई है, किंतु यहाँ सूत्र होता है Q बराबर क्या, आई टी, तो Q बटा में T बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, I, यानी I बराबर लिख सकते हैं Q बटा T, यानी I बराबर Q का मान अभी देखिए जो निकाले थे ऊपर, एन ई इंटू ए एल इंटू वी डी, अब बटा में देखिए यहाँ पे T, तो T के लिए यहाँ वैल्यू डायरेक्ट भरना होगा, तो देखेंगे यहाँ पे I बराबर जब Q बटा T है, तो Q का वैल्यू ऊपर हम निकाले थे एन ई इंटू ए एल, और T का वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे, एल बटा में वी डी, तो ये डबल बटा के जो नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एन ई ए एल इंटू वी डी, बटा में क्या होगा, एल, जो डबल बटा के नीचे होता है वो चल जाता है ऊपर बटा के। तो अब यहाँ पे देखेंगे, गौर करेंगे, जो कटने लाके कटा दिए, एल कटा दिए, तो I बराबर एन ए ई इंटू क्या आ गया, वी डी। तो एक बात और यहाँ गौर करने वाली बात है, देखिए यहाँ पे एन जो है क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ए जो है चालक अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, तो ये नंबर इलेक्ट्रॉन चालक अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल जो है ये क्या होगा, नियत होगा, किसी खास चालक के लिए क्या होगा, निश्चित होगा, और यहाँ ई जो है ये इलेक्ट्रॉन पर मौजूद आवेश है, मूल आवेश, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई जो है किस पे निर्भर करेगा, आई जो है केवल किस पे डिपेंड करेगा, vd पर, vd जो है क्या है, संवहन वेग है, क्योंकि देखिए ये सब अचर राशि है, तब अचर राशि को हटा देते हैं तो बराबर का चिन्ह किस में बदल जाता है, जब किसी भी व्यंजक से अचर राशि आप हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह हट जाता है, और यहाँ पर कौन सा चिन्ह लग जाता है, समानुपाती का, यानी आई समानुपाती vd, आई माने विद्युत धारा, vd माने संवहन वेग, यानी कहने मतलब क्या कि चालक से प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है वो संवहन वेग के क्या होती है, समानुपाती होती है, संवहन वेग या अपवाह वेग, या इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी धारा जो होती है संवहन वेग के क्या होती है, समानुपाती होती है, जितना विद्युत धारा को अधिक मात्रा में प्रवाहित करेंगे उतना अधिक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का संवहन वेग होगा, उसका औसत वेग होगा। अब संवहन वेग या अपवाह वेग या अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध, तो संवहन वेग को सूचित करते हैं किससे, vd से, धारा घनत्व को सूचित करते हैं किससे, हम लोग जे अक्षर से, तब vd और जे अक्षर में संबंध क्या होगा, तो अभी हमने देखा क्या कि I बराबर क्या आया हमारा, एन ए ई इंटू वी डी आया, अभी यहाँ पे आया ना ऊपर में, और इस फार्मूला से आप देखेंगे तो I का जब वैल्यू आप निकालेंगे, सॉरी vd का जब वैल्यू निकालेंगे तो I बटा में एन ए ई हो जाएगा, और इस तरह से vd का वैल्यू आएगा हमारा I बटा में एन ए ई, तब vd बराबर क्या आ गया हमारा, I बटा में ए,
और अभी हम थोड़ा देर पहले आप देखे कि आई बटा में ए को ही तो बोलते हैं धारा घनत्व। प्रति एकांक क्षेत्रफल, चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्या है ये धारा, बटा में क्षेत्रफल है ना, तो प्रति एकांक हो गया। जो बटा में तो उसको बोलते हैं प्रति एकांक, प्रति एकांक ए, ऐसे गुजरने वाली धारा क्या हो गया आई, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, धारा घनत्व। यानी VD बराबर क्या हो जाएगा, जे गुने 1 बटा में एन। तो इस तरह से आपका जो व्यंजक आएगा VD बराबर जे बटा में एन। एनी जो है क्या है, चालक के एकांक आयतन में मौजूद क्या, आवेश। और यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं VD इंटू एनी बराबर जे, या जे बराबर लिख सकते हैं क्या, VD इंटू एनी। यानी धारा घनत्व, जे माने धारा घनत्व बराबर VD मतलब अनुगमन वेग अगुने चालक के एकांक आयतन में मौजूद कुल आवेश। अर्थात किसी चालक का धारा घनत्व जो होता है उसके भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग और उसके एकांक आयतन में मौजूद आवेश के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होता है। क्योंकि धारा घनत्व बराबर हम लिखे ना अभी, अनुगमन वेग गुणे एकांक आयतन में मौजूद आवेश। यानी कि चालक का जो धारा घनत्व होगा वो उसके अनुगमन वेग और उसके एकांक आयतन में मौजूद आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। यदि किसी तत्व का परमाणु भार, देखिए एक छोटा सा नोट है, यदि किसी तत्व का परमाणु भार m और इसकी संयोजकता x, घनत्व d और एवोगाड्रो संख्या n हो तो संवहन वेग VD बराबर होता है Jm बटा में xn इंटू DE। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये फॉर्मूला कभी आगे आपको जरूरत पड़ गया न्यूमेरिकल बनाने के लिए, इसलिए ऐसा लिख दिए यहाँ पे। तो अगला टॉपिक की ओर देखते हैं। देखिए गतिशीलता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोबाइलिटी। तो गतिशीलता क्या है, तो गतिशीलता भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग ही है, अपवाह वेग या अनुगमन वेग है। लेकिन ये किसके वजह से, एकांक विद्युत क्षेत्र के वजह से। एकांक विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन की जो अपवाह वेग होगी उसको हम लोग कहेंगे गतिशीलता। देखिए गतिशीलता इसको सूचित करता है म्यू अक्षर से। तब मतलब म्यू बराबर क्या हुआ, एकांक विद्युत क्षेत्र, एकांक विद्युत क्षेत्र जाहिर सी बात है 1 बटा में ई इंटू VD, तो 1 बटा ई इंटू VD करेंगे तो ई VD बटा में क्या आ जाएगा, ई। एकांक विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन की संवहन वेग को उसकी गतिशीलता कहा जाता है। तो यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है, एकांक विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग या अपवाह वेग को उसकी गतिशीलता कहते हैं। और गतिशीलता को सूचित करते हैं हम लोग किससे, म्यू अक्षर से। ये म्यू अक्षर है, ग्रीक भाषा का वर्ड है। यानी म्यू बराबर आ गया VD बटा में ई, एकांक विद्युत क्षेत्र नीचे रहेगा, यानी म्यू इंटू ई बराबर क्या आ जाएगा, VD। यानी कहने मतलब क्या कि VD बराबर म्यू इंटू ई, यानी गतिशीलता और विद्युतीय क्षेत्र के गुणनफल को अनुगमन वेग कह सकते हैं आप। तो ये गतिशीलता और विद्युत क्षेत्र के गुणनफल को हम अनुगमन वेग कह सकते हैं। तो अनुगमन वेग का एक नया परिभाषा हो जाएगा यहाँ से। गतिशीलता का ऐसे मात्रक जो होता है मीटर स्क्वायर सीमेन इनवर्स और मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड प्रति वोल्ट, या मीटर प्रति सेकेंड न्यूटन इनवर्स कूलम्ब होता है। इसका यदि मात्रक निकाला जाएगा तो ये आपको मात्रक आएगा। अगला टॉपिक है आपका शिथिलन काल, रिलैक्सन टाइम। तो जब किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टक्कर भी करेंगे, गति करते करते एक दूसरे से टक्कर होंगे। तो इलेक्ट्रॉन के 2 लगातार टक्करों के बीच, जैसे एक बार एक इलेक्ट्रॉन एक से टकराया, फिर वो इलेक्ट्रॉन जाके दूसरे से टकराएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन से पहले से जो टकराया था, जैसे मान लीजिए पहले वाले इलेक्ट्रॉन एक से टकराया एक इलेक्ट्रॉन, फिर जाके इलेक्ट्रॉन वो जो था विशेष इलेक्ट्रॉन बी से भी टकराया, बी इलेक्ट्रॉन से भी टकराया, तो ए और बी से टकराने के बीच में कुछ न कुछ समय अंतराल होगा। तो वही जो समय अंतराल होगा उसको कहते हैं हम लोग शिथिलन काल, मतलब कितना देर वो टकराने से बचा इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आप शिथिलन काल का मतलब समझ सकते हैं कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के 2 लगातार टक्करों के बीच के औसत समय को हम लोग शिथिलन काल कहते हैं। इसको सूचित करते हैं हम लोग टी अक्षर द्वारा सूचित करते हैं। तो ये टक्करों के बीच के औसत समय का मान होता है शिथिलन काल, और इसको सूचित करते हैं हम लोग टाउ अक्षर से। शिथिलन काल को सूचित किया जाता है किसके द्वारा, टाउ अक्षर द्वारा। ये भी ग्रीक भाषा का वर्ड है, ये देखेंगे, टाउ के ऊपर गौर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप इसको उम्मीद है कि 1-2 बार ध्यान से सुनेंगे और आपके वो नोट्स जो दिया गया है, नोट्स घर तक पहुंचाया गया है उसको,
पढ़ते रहेंगे और उपयोग करेंगे, उसको ध्यान से पढ़ेंगे, इस 2-3 बार सुनेंगे तो आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। और भाग्य भरोसे नहीं बैठे, तैयारी में आप अपने से लगे रहें, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने में आपको लंबा समय लग सकता है और तब तक आपको घर पे खाली नहीं बैठना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। जिनके पास नोट्स नहीं है, आप हमको हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर जो है ना 9576809390 पे कॉल करके अपना नोट्स मंगा लीजिए और घर बैठ के आप तैयारी कीजिए। और जितने भी नोट्स में दिए गए होंगे आपको मैटर, वो सब आपको हम लोग ऑनलाइन इस तरह से समझाते रहेंगे और इसका वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते रहेंगे। और ये सभी वीडियो को पाने के लिए आप यूट्यूब पे पीरो कैटलिस्ट सर्च कीजिए, आपको सारे वीडियोज मिलेंगे। वहाँ 10th क्लास के वीडियोज मिल जाएंगे आपको, 11th के भी मिलेंगे, 12th के भी मिलेंगे। तो इस तरह से आप अपना तैयारी जारी रखें, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे। अब मिलेंगे अगले वीडियोज में हम।